नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। इस वीडियो में गणतंत्र दिवस पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंग्लिश स्पीच है जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको इंग्लिश स्पीच चाहिए तो लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लीजिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सभी यहाँ बेहद खास अवसर पर 73वां गणतंत्र दिवस मनाने इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आगाज 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हर किसी के हितों की रक्षा हो, ऐसा विधान है। सबको जोड़कर रखे, ऐसा भारत का संविधान है। यह संविधान कितनी मेहनत और परिश्रम से बना है। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा है। हर किसी को संविधान का सम्मान करना चाहिए। सच की जीत हो, अन्याय का दमन होना चाहिए। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है जहां आम जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष ना करना पड़े और हम देश को आगे लेकर जा सके। ताकतवर बहुत है यह गणतंत्र, बदल देता है यह राज्य तंत्र। कमजोर नहीं, शक्तिशाली है यह, है सत्ता परिवर्तन का सहज मंत्र। संविधान देता है सबको हक जीने का, अवसर शासन हेतु 60 महीने का। जनता बिठाती है सर आंखों पर, लेकिन बदले में चाहती है शासन करने का। गणतंत्र दिवस पर सभी को गर्व है, देश का यह सर्वोत्तम पर्व है। समान अधिकार देता है नागरिकों को, खुली हवा खुली आंखों का ये स्वर्ग है। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि हैं। भारत को एक आज़ाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते। हम ऐसे महान अवसरों पर इन्हें याद करते हुए सलामी देनी चाहिए। केवल इन लोगों की वजह से ये मुमकिन हुआ कि हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं और बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्र में मुक्त होकर रह सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं। वे हैं माता पिता और एक गुरु। भारत एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करना चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि से अवगत रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है।
फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी होती है। 1957 में सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार शुरू किया था। बहादुरी पुरस्कार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। गणतंत्र दिवस के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का पर्व समेटे हुए है। उपसर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। किसी ने सच ही कहा है, कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। एक पंक्ति के साथ मैं भाषण समाप्त करना चाहूंगी। भारत देश का जो संविधान है, हर भारतवासी का अभिमान है। जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचना होगा। संविधान की भाषा सबको मिलकर बोलना होगा। मैं सुधरूंगा तो एक सुधरेगा, सब सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। धन्यवाद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। This is the end of this video. Hope you love this. Do like and subscribe to our channel. Let's learn.